अस्सलामुअलैकुम मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, माजिद गुराया यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको यूएस टैक्स फॉर्म भरने का मुकम्मल तरीका जो है दिखाऊंगा और साथ साथ आपको समझाता भी जाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। तो आपने मैनेज टैक्स इन्फो के ऊपर क्लिक कर देना, तो अगला पेज जो है आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपनी मालूमात जो है इसके अंदर इंटर करनी है। उसके बाद दोस्तों ऐड टैक्स इन्फो के ऊपर आपने क्लिक करना है। तब यहाँ पर आपको अगला पेज आएगा जहाँ पर आपको दोबारा साइन इन होने का कहा जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ से हम शुरू होते हैं। यहाँ पर है कि इंडिविजुअल और नॉन इंडिविजुअल का, आप इंडिविजुअल हैं या इंडिविजुअल नहीं है। तो मैं आपको कहूँगा कि अगरचे आपने 10 बंदों की टीम में रखी हुई है अपने चैनल के लिए, लेकिन यूट्यूब की नज़र में आप फिर भी इंडिविजुअल ही हो, एडसेंस की नज़र में आप इंडिविजुअल हो क्योंकि आपका अकाउंट जो है इंडिविजुअल है। तो आपने इंडिविजुअल को सिलेक्ट कर लेना और फिर आपने नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद अगले सफ़े पर आपको पूछा जा रहा है कि आप जो है यूनाइटेड स्टेट्स के जो सिटीज़न है या नहीं। तो ज़ाहिर है कि हम यूनाइटेड स्टेट के सिटीज़न नहीं हैं। आपने नो पर क्लिक कर देना है और फिर नेक्स्ट कर देना है। दोस्तों, आपने जो ऊपर मालूमात दी हैं उनकी बुनियाद के ऊपर ये फॉर्म 2 आपके सामने खुलेंगे। तो अगर आप इंडिविजुअल हैं तो आपने ये करना है, और अगर आप इंडिविजुअल नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन है, तो फिर आपने दूसरे वाला करना है। लेकिन अमूमी तौर पर जो लोग इंडिविजुअल ही होते हैं तो उनको पहले वाला क्लिक करके और फिर जो है ये फॉर्म जो है फॉर्म W8BEN फॉर्म जो है इसको फिल करना होगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपका जो नाम है उसने बाय डिफ़ॉल्ट ही उठा लिया है। उसके बाद जो है DBA डूइंग बिजनेस एज, तो यहाँ पर जो है ये पूछा जा रहा है कि मिसाल के तौर अगर यहाँ पर आप क्लिक करें तो आपको बताया जा रहा है कि अगर आपका कोई बिज़नेस है, आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई आपकी फ़र्म है, उसका अलहदा नाम है, तो वो आप नाम यहाँ पर ऐड कर दीजिएगा। यहाँ पर आपने अपने चैनल का नाम ऐड नहीं करना। ये ना हो कि आप चैनल का नाम ऐड कर दें, उसका ये नहीं है सेक्शन। यहाँ पर आपने ऑप्शनल का मतलब ये है कि ऑप्शनल है, आप इसको खाली भी छोड़ सकते हो। तो इसको आपने यहाँ पर कुछ नहीं करना। उसके बाद आगे आना है कंट्री ऑफ द सिटीजनशिप, आप किस मुल्क की शहरियत है। तो पाकिस्तान वाले जो हैं अपनी शहरियत पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे। पाकिस्तान पर आपने क्लिक कर दिया। यहाँ पर दोस्तों आपसे जो 2 चीज़ें पूछी जा रही हैं, पहला है फॉरेन टिन और दूसरा जो है USITIN और SSN। तो यहाँ पर फॉरेन टिन का मतलब है कि बैरून मुल्क जो लोग हैं उनका टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या है, टैक्स का नंबर क्या है। तो मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, ये आपको मैं बताता चलूँ कि जो आपका पाकिस्तान के अंदर CNIC नंबर होता है, जो आपका शनाख्ती कार्ड नंबर होता है, वही आपका TIN नंबर होता है, यानी कि वही आपका टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। यहाँ पर आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर इंटर करना है, डैशेस के साथ, बगैर डैशेस के इंटर नहीं करना। मैं भी यहाँ पर अपना लिख देता हूँ। कुछ लोग जो हैं इसको जो बिल्कुल खाली छोड़ देते हैं, वो कहते हैं कि ये जो ऑप्शनल है। अरे ये ऑप्शनल तो है, लेकिन तब तक है कि अगर आप जो है टैक्स ट्रीटी क्लेम नहीं करते। तो हम चूँकि टैक्स ट्रीटी क्लेम कर रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर जो टैक्स में कुछ छूट है, उस छूट से फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं, तो आप तो हमें देना ही पड़ेगा। अगर आप इसको नहीं लोगे, आप टैक्स ट्रीटी जो क्लेम नहीं करते, तो आप ना दो, आप जो हैवी डिडक्शंस करो 30%, आपको कौन कहता है, लेकिन हमें देना पड़ेगा। उसके बाद आपने नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अगले सफ़े पर दोस्तों आपको कहा जा रहा है कि आपका जो परमानेंट एड्रेस है ना, उसके अंदर PO बॉक्स नंबर होता है। तो इसको आपने यस करना जी, बिल्कुल PO बॉक्स वाला हम आपको एड्रेस देंगे। तो यहाँ पर आपने अपना एड्रेस जो है आपने लिख देना है। मैं अपना एड्रेस यहाँ पर इंटर कर देता हूँ। सारी मालूमात दोस्तों ऐड हो गई हैं। अब उससे आगे चलते हैं हम। यहाँ पर दोस्तों कहा जा रहा है कि आपको जो पोस्टल एड्रेस है और जो परमानेंट रेजिडेंस एड्रेस है, क्या वो दोनों ही एक ही हैं। तो बिल्कुल हमारे जनाब एक हैं। तो मैं इसको चेक बॉक्स लगा देता हूँ और उसके बाद मैं नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ। तो अगला सफ़ा मेरे सामने आ जाएगा जी। यहाँ पर वो मेन फील्ड है जहाँ पर लोग गलती कर रहे हैं और वो गलत जो फॉर्म फिल कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि टैक्स ट्रीटी में आप हैं या नहीं है। मतलब बात करने का ये है कि क्या आप उस दुनिया के हिस्से में रहते हैं, उस मुल्क में रहते हैं या नहीं रहते, जिसको जो है यूएस गवर्नमेंट ने कुछ टैक्स में राय दी हुई है। तो अगर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तब हमें उन मुल्कों की लिस्ट दिखाई जाएगी जिसके अंदर जो है यूएस ने उनके टैक्स की रिलैक्सेशन दी हुई है। तो अगर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, जब हमारा मुल्क आएगा तब ये कन्फर्म हो जाएगा, इस बात का सबूत आ जाएगा कि हमें जो है टैक्स ट्रीटी में हैं। तो हम येस के ऊपर क्लिक करेंगे, ना कि हम नो के ऊपर क्लिक करेंगे। तो 30% हमें हाई मार्कअप देना पड़ेगा और बिला वजह देना पड़ेगा। अपनी गलती की वजह से हमने येस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या हमारा यहाँ पर दोस्तों जो है रेजिडेंट ऑफ द कंट्री क्लेमिंग ट्रीटी विद यूएस। तो यहाँ पर आपने इसको चेक बॉक्स लगाना है। इसका मतलब ये है कि आप उस मुल्क में होने का दावा कर रहे हैं कि जिसका यूएस के साथ जो है टैक्स ट्रीटी है। तो यहाँ पर आपने इसको चेक बॉक्स लगाने के बाद अगली लिस्ट के अंदर से आपने अपना मुल्क तलाश करना है।
जैसा कि पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान यहाँ पर आने का मकसद ये है कि अब हमारी ट्रीटी है तब ही तो यहाँ पर आया है ना हमारा कंट्री, अदरवाइज़ तो हमारा कंट्री आना ही नहीं था इसमें। उसके बाद हम आगे चलते हैं, तो यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि आपकी 3 सर्विसेज हैं। तो हम देखते हैं कि हम पहली सर्विस पर क्लिक करते हैं तो हमें बताया जा रहा है कि कौन सा आर्टिकल जो है इस आपके मुल्क के इस चीज़ को डिस्कस करता है। तो यहाँ पर आर्टिकल 3 पैराग्राफ जो 2 है उसके अंदर जो है सर्विस एडसेंस के हवाले से मालूमात मौजूद हैं और टैक्स रेट जो है 0% है। ठीक है जी। उसके बाद आपने इसको हमेशा चेक बॉक्स लगा देना है। इसका मतलब ये है कि हम यूएस के अंदर नहीं रहते, हम तो बाहर की दुनिया में रहते हैं। हमने कभी यूएस के अंदर कोई भी चीज़ इस्तेमाल नहीं की, ना लेबर ना कुछ, हम बाहर से ही यूएस के अंदर काम कर रहे हैं, तो ये आपने चेक बॉक्स लगाना है। उसके बाद मोशन पिक्चर एंड टीवी, यूट्यूब और गूगल प्ले है, उसके हवाले से अगली पॉलिसी है। उसके हवाले से पैराग्राफ जो है पाकिस्तान को कौन से डील करते हैं वो है न्यू ट्रीटी फॉर दिस इनकम टाइप। पाकिस्तान में कोई भी इसको डील नहीं करते, तब तो हमें हाईवी जो है 30% देना पड़ेगा जनाब यूट्यूब के ऊपर। यूट्यूब इनकम के ऊपर आपको हैवी देना पड़ेगा 30%, ये याद रखिएगा। ये है वो चीज़ जिसकी वजह से हम लोग अक्सर परेशान हैं। तो इसको भी आपने यहाँ पर जो है यस कर देना है। इसके बाद है अदर कॉपीराइट, इसके हवाले से भी आपने यस करेंगे तो आपको बताया जाएगा कि आर्टिकल 8 पैराग्राफ 1 के अंदर जो है उसके रेफरेंस यहाँ पर दिया जाएगा। उसके बाद विद होल्डिंग टैक्स जो है यहाँ पर 0% है। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर आप जो है इसको फिर आपने यस कर देना, इसका भी वही मतलब है कि उसके बाद आपने नेक्स्ट कर देना है। तो दोस्तों 4 फॉर्म हैं, चारों के चारों यहाँ पर फिल हो चुके हैं। इनको अगर आप देखना चाहें तो आप राइट क्लिक करके इनको यहाँ पर क्लिक करें तो अगले सफ़े के ऊपर ये जो फॉर्म है मुकम्मल तौर पर आपको दिखा दिया जाएगा कि इसके अंदर आपकी कौन सी मालूमात मौजूद हैं। तो ऐसे कि आप ये चारों के चारे फॉर्म में फिल होने के बाद यहाँ पर आपने एक छोटा सा एफिडेविट है, इसको आपने येस कर देना और फिर आपने कर देना है नेक्स्ट। नेक्स्ट जब आप करोगे तो उसके बाद अगले सफ़े पर दोस्तों यहाँ पर आपको कहा जाएगा कि आप अपना फुल लीगल नेम दें, यानी कि आप अपने सिग्नेचर करें। तो यहाँ पर हम अपना पूरा नाम दे देंगे। तो यहाँ पर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कहा गया है कि जिसने ऊपर सिग्नेचर किए हैं क्या आप खुद हो या किसी और ने आपका सेंड किया। तो जी मैं खुद हूँ, मैं खुद अपने हाथों से कर रहा हूँ। करने के बाद मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों आगे फिर आपको एक लास्ट और चीज़ का जवाब देना है, वो है सिंपल सा एक्टिविटीज़ एंड सर्विसेज परफॉर्म्ड इन द यूएस। क्या आपकी सर्विसेज जो हैं आपने यूएस के अंदर परफॉर्म की हैं या बाहर की हैं। तो आप यहाँ पर नो सेलेक्ट करेंगे क्योंकि आप तो बाहर की दुनिया से काम कर रहे हो ना। तो यहाँ पर फिर हमें इस एफिडेविट के ऊपर क्लिक करना होगा। हमें एफिडेविट को यस करना होगा कि हमने ना यूएस के अंदर कोई काम किया है, फिज़िकली हमारी कोई लोकेशन यूएस के अंदर नहीं, हम बाहर से ही हैं। उसके बाद यहाँ पर एक आखिरी चीज़ कि क्या आप जो हैं किसी नए एडसेंस के लिए काम कर रहे हैं या पहले आप उसके ऊपर पेमेंट ले रहे हो। तो हम यहाँ पर दूसरे ऑप्शन को क्लिक कर दें कि जी हमारा एडसेंस है, बड़े अरसे से वो इनकम हमें दे रहा है, हम उसकी ही टैक्स की मालूमात दे रहे हैं। और इसको भी आपने यस कर देना है, इस छोटे से एफिडेविट को भी। और उसके बाद आपने इसको सबमिट कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक नया सफ़ा आपके सामने आ जाएगा जिसमें अप्रूव्ड का आपके ऊपर मैसेज आएगा कि आपने अपनी टैक्स की मालूमात मुकम्मल तौर पर दे दी हैं। तो दोस्तों बहुत शुक्रिया इतना टाइम मुझे देने का, बहुत शुक्रिया माजिद गुराया यूट्यूब चैनल देखने का। दोस्तों एंड पर मैं आपसे हमेशा सिर्फ एक चीज़ मांगता हूँ कि प्यार दोस्तों वीडियो को लाइक कर दिया करें, क्योंकि हम आपकी एक एक लाइक को गिनते हैं, एक एक लाइक पर मरते हैं। बहुत शुक्रिया माजिद गुराया यूट्यूब चैनल देखने का। अल्लाह हाफिज़, सदा खुश रहें।